स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपकी तैयारी के क्रम में 16 नंबर का वीडियो है पूरा, क्योंकि जो भी आपका लिटरेचर सेक्शन में शॉर्ट आंसर आते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर मैंने यहाँ लिए हुए हैं। तो आपको कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और तैयार करना है पूरा। ये वीडियो YouTube में सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये समझ लीजिए। तो यदि अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर से। तो पहले हम प्रोज का पहले चैप्टर के शॉर्ट आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट देखेंगे। वाई वाज फ्रेंच इन ग्रेट फियर वेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल। कि फ्रेंच ग्रेट फियर में क्यों था, यानी उसको ज़्यादा डर क्यों था जब स्कूल के लिए वो स्टार्ट हुआ, यानी स्कूल के लिए चला, क्यों डर था उसको। तो वेन फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल, तो जब स्कूल के लिए चला तो ही वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड बाय द टीचर। यहाँ बाय द टीचर का लीजिएगा कि टीचर द्वारा उसको डांटे जाने का डर था। फॉर चूंकि ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि उसने पार्टिसिपल पर अपने लेसन को तैयार नहीं किया था। आगे देखें। वॉट टेम्प्टेड फ्रेंच, किस चीज़ ने फ्रेंच को टेम्प्ट किया, प्रलोभित किया। टू रन अवे, भाग जाने के लिए। एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर से बाहर दिन बिताने के लिए किस चीज़ ने प्रलोभित किया। तो तीन चीज़ों ने किया था प्रलोभित। पहली चीज़ है द वार्म एंड ब्राइट डे, कि गर्म और चमकीला दिन, स्वच्छ दिन, साफ दिन। द चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स एट द एज ऑफ द वुड, कि जंगल के छोर में चिड़ियों के चहचहाने ने। और तीसरी चीज़ है द ड्रिलिंग ऑफ प्रेसियन सोल्जर्स इन द ओपन फील्ड, कि प्रेसियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग माने युद्धाभ्यास ने, जो वो ओपन फील्ड में कर रहे थे। तीन चीज़ें आपको लिख देना है वॉट की जगह, और बाकी पूरा लास्ट तक उतार देना, फुल स्टॉप हो गया आंसर। आगे देखें। वाई डिड द ब्लेजर्स केम टू स्कूल, ब्लेजर्स स्कूल क्यों आए दैट डे, उस दिन। और वाई वाज इट अ सरप्राइज टू फ्रेंच, और ये फ्रेंच के लिए एक सरप्राइज क्यों था। तो द ब्लेजर्स केम टू स्कूल दैट डे, ब्लेजर्स उस दिन स्कूल आए। टू थैंक एम हेमिल, एम हेमिल को थैंक करने के लिए, जो एक टीचर है। फॉर चूंकि हिज फेथफुल सर्विस ऑफ, फॉर चूंकि नहीं, यहाँ फॉर माने के लिए, उसकी 40 साल की फेथफुल सर्विस के लिए। एंड दे वर सॉरी, और वे दुखी थे। दैट की दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, कि वे स्कूल नहीं गए। तो इट वाज अ ग्रेट सरप्राइज फॉर फ्रेंच, ये फ्रेंच के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। बिकॉज द बैक बेंचेस वर ऑलवेज एम्प्टी, क्योंकि जो पीछे की बेंचेज होती वो हमेशा खाली होती थी। आगे देखें। वॉट डज एम हेमिल से, एम हेमिल ने क्या कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमिल ने क्या कहा। तो एम हेमिल सेज दैट, एम हेमिल कहते हैं कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर। द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर, साफ। द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड, की संसार में सबसे मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। सो इट मस्ट बी गार्डेड, इसलिए इसको गार्ड किया जाना चाहिए, इसकी सुरक्षा किया जाना चाहिए। एंड नेवर बी फॉरगॉटन, इसको कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वाज फ्रेंच सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन, कि फ्रेंच लेसन पढ़ने के लिए ना याद करने के लिए क्यों दुखी था। तो ही वॉज वेरी सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन, बिकॉज क्योंकि ही वॉज नेवर सीरियस इन हिज स्टडी, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में कभी सीरियस नहीं रहा। एंड ही वॉन्टेड हिज टाइम इन सीकिंग बर्ड्स एग, और वो अपने टाइम को, वॉन्टेड नहीं वेस्टेड, उसने अपने टाइम को चिड़ियों के अंडे खोजने में निकाल दिया था। एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार में स्लाइडिंग करने के लिए जाने में बर्बाद कर दिया था उसने समय। आगे देखो। वाई डिड फ्रेंच प्रेज द करेज ऑफ एम हेमिल, कि फ्रेंच ने क्यों एम हेमिल के करेज को प्रेज किया, प्रशंसा की। तो एम हेमिल विद हिज फैमिली हैड टू लीव द कंट्री, एम हेमिल को अपने परिवार के साथ देश छोड़ना था अगले दिन। इवन देन, तब भी, ही वाज टीचिंग द स्टूडेंट, तब भी वो स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे। विद ग्रेट पेशेंस, बहुत धैर्य से। सो फ्रेंच प्रेज द करेज ऑफ एम हेमिल, इसलिए फ्रेंच ने एम हेमिल के करेज की प्रशंसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ डिड एम हेमिल विश हिज कंट्री बिफोर क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे, कि उस दिन स्कूल बंद होने से पहले एम हेमिल ने अपने देश को कैसे विश किया। तो आंसर देना है बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल बंद होने से पहले एम हेमिल
टर्न टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का टुकड़ा लिया, वियरिंग इट विद ऑल हिज माइट, इसको अपनी पूरी शक्ति से वियर करते हुए, पकड़ते हुए, धारण करते हुए, ही रोड एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने लिखा जितना वो लिख सकते थे, वाइवा ला फ्रांस, इतना उन्होंने लिखा। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपका हो गया पहले चैप्टर के कंप्लीट। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये है आपका दूसरे चैप्टर से, लॉस्ट स्प्रिंग से। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, कि गार्बेज डम्प्स में साहिब किस चीज़ को खोज रहा था, और वेयर इज ही, वो कहाँ है, क्या खोज रहा है और कहाँ है, और वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, कहाँ से वो आया है। तो साहिब इज़ लुकिंग फॉर गोल्ड और अदर यूजफुल थिंग्स, कि गोल्ड या अन्य उपयोगी चीज़ों को खोज रहा था वो गार्बेज डम्प्स में। ही लिव्स इन सीमापुरी इन दिल्ली, दिल्ली के सीमापुरी में रहता है, और ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से वो आया है। ठीक, आगे देखें। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन, क्या साहिब टी स्टॉल में काम करते हुए खुश है, तो आंसर देना है नो, नहीं। ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था, या नहीं है, इज लगा दो अगर इज से पूछा है तो। दो यद्यपि ही गेट्स 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मील्स, हालांकि उसको 800 रुपये और पूरा भोजन मिलता है, तो भी के लिए कॉमा, ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, तो भी उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। नाउ अब ही वाज द सर्वेंट ऑफ टी स्टॉल ऑनर, अब वो टी स्टॉल ऑनर का सर्वेंट है। वेयर है, जबकि एज अ रैक पिकर, एक रैक पिकर के रूप में, ही वाज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं का मालिक था। आगे देखें। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, की ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में जो हैजर्ड्स हैं, जो बाधाएं हैं, उनको उल्लेख करो। तो द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफन स्पॉइल देयर हेल्थ, कि जो वर्कर्स हैं बेंगल इंडस्ट्री में प्राय अपनी हेल्थ को ख़राब कर देते हैं, आई साइट को ख़राब कर देते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, अपनी बॉडी के अन्य पार्ट्स को ख़राब कर देते हैं। दे ऑफन गो ब्लाइंड, प्राय भी अंधे हो जाते हैं, विद द डस्ट, धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, कि बेंगल्स के ग्लास को पॉलिश करते हुए वे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है हाउ वाज द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, ये नेक्स्ट चैप्टर से है, इंडिगो से। तो गांधी जी की लाइफ में चंपारण एपिसोड कैसे एक टर्निंग पॉइंट हुआ, तो इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ बिकॉज, क्योंकि ही गॉट सक्सेस फर्स्ट बाय द मेथड ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, क्योंकि उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस से पहली बार सफलता पाई थी। ही डिक्लेयर्ड दैट, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री, उन्होंने ये घोषणा की कि ब्रिटिश उनके ही देश में उनको आज्ञा नहीं दे सकती। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स हु कॉल्ड ऑन हिम टू ब्रीफ हिम, कि उन लॉयर्स को गांधी जी ने क्यों डांटा जो उनके पास उनको संक्षिप्त जानकारी देने आए थे। तो गांधी चाइडेड द लॉयर्स हु कॉल्ड ऑन, जो मिलने आए थे, हिम, उनसे, टू ब्रीफ हिम, जानकारी देने के लिए, बिकॉज, क्योंकि दे कलेक्टेड बिग फी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, क्योंकि पुअर शेयर क्रॉपर्स थे, माने बटाईदारों से वो क्या करते थे, बड़ी फीस कलेक्ट करते थे। अगला है, वाई वाज गांधी नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एट राजेंद्र प्रसाद हाउस इन पटना, कि पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर से गांधी जी को कुएं से पानी क्यों नहीं निकालने दिया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद सर्वेंट थॉट दैट, राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट सोचते थे कि गांधी वाज अनटचेबल, गांधी अनटचेबल है, एंड थॉट, और सोचते थे, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की कुछ बूंदें, फ्रॉम हिज बकेट, उनकी बाल्टी से, शुड पॉल्यूट द एंटायर वेल, कि पूरे वेल को पॉल्यूट कर दे, प्रदूषित कर दे। सो इसलिए दे डिड नॉट अलाउ हिम, उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया उनको, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कि वेल से वो पानी निकालें। अगला क्वेश्चन है, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट, कि राजकुमार शुक्ला को रेजोल्यूट क्यों माना जाता है, दृढ़ निश्चयी क्यों माना जाता है। तो ही केम टू लखनऊ कांग्रेस सेशन टू एक्सप्लेन गांधी, टू कंप्लेन गांधी, वो लखनऊ कांग्रेस सेशन में आए थे गांधी से कंप्लेन करने, अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, कि लैंडलॉर्ड सिस्टम जो था बिहार में, उसमें जो अन्याय हो रहा था उसके प्रति कंप्लेन करने आए थे। तो ही रिमेन्ड विद गांधी फॉर वीक्स, हफ्तों वो गांधी के साथ बने रहे,
अनटिल ही ऑब्टेन अ फिक्स डेट, जब तक कि उनको एक फिक्स डेट नहीं मिल गई। नेक्स्ट है वाई डू यू थिंक दैट, आप क्यों सोचते हैं कि द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, उन्होंने सर्वेंट ने गांधी जी को दूसरा किसान समझा, ऐसा आप क्यों सोचते हैं। तो गांधी वेंट टू राजेंद्र प्रसाद हाउस विद राजकुमार शुक्ला, गांधी घर पहुंचे राजकुमार शुक्ला के साथ, हु वाज अ पुअर फार्मर, जो पुअर फार्मर था, एंड ही ऑफन वेंट देयर टू ट्रबल देयर मास्टर, और वो प्रायः वहां जाता था उनके मास्टर मालिक को परेशान करने। सो दे टुक गांधी टू बी अनदर पीजेंट, इसलिए उन्होंने गांधी जी को अन्य किसान समझा। अगला क्वेश्चन है वाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, कि इस सेटलमेंट पर 25% रिफंड के सेटलमेंट पर गांधी जी क्यों एग्री हो गए, क्यों सहमत हो गए। तो गांधी एग्रीड ऑन दिस रिफंड ऑफ 25% बिकॉज, क्योंकि वे सहमत हो गए क्योंकि ही थॉट दैट, वो सोचते थे द लैंडलॉर्ड हैड बीन ऑब्लिज्ड, कि लैंडलॉर्ड ऑब्लिज्ड हैं, हो चुके हैं, ऑब्लिज्ड कृतज्ञ हो चुके हैं, टू सरेंडर द पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट, के साथ पार्ट ऑफ देयर पैसे, कि वो पार्ट ऑफ द मनी पैसे का हिस्सा भी शेयर करेंगे और उनके सम्मान का हिस्सा भी शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द एपिसोड ऑफ 25% रिफंड ऑफ मनी चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट, कैसे इस 25% रिफंड ऑफ मनी के एपिसोड ने किसानों की दशा को बदल दिया। तो आफ्टर दिस एपिसोड, इस एपिसोड के बाद द पीजेंट बिकेम ऑफ देयर राइट्स, किसान अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए। दे लर्नड करेज, उन्होंने साहस करना सीख लिया। द ब्रिटिश प्लेंटर्स अबेंडन देयर एस्टेट्स, ब्रिटिश जमींदारों ने अपनी एस्टेट्स को, जागीरों को त्याग दिया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट, जो किसानों को सौंप दी गई। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज इन विच गांधी जी वाज इन्वॉल्व, कि वो कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी, वो कर्तव्य के बीच का भ्रम क्या था, विरोधाभास क्या था जिसमें गांधी जी शामिल थे। तो ऑन द वन हैंड, एक तरफ गांधी डिड नॉट वांट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल ऑफ लॉ, एक तरफ गांधी जी कानून तोड़ने वाले का एक बुरा एग्जाम्पल प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे, स्थापित नहीं करना चाहते, सेट नहीं करना चाहते थे। और ऑन दी अदर हैंड, दूसरे तरफ ही वॉन्टेड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही, और एक तरफ वो दिखाना चाहते थे ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, की मानवीय और राष्ट्रीय सेवा को दिखाना चाहते थे जिसके लिए वो आए थे। ठीक, अब आगे देखते हैं हाउ डिड द पेडलर, अब ये है द रेड ट्रैप से, हाउ डिड द पेडलर मेक द रेड ट्रैप्स, पेडलर जो था वो रेड ट्रैप कैसे बनाता था, पेडलर जो था वो रेड ट्रैप कैसे बनाता था। तो आंसर है द पेडलर मेड द रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, तार का बनाता था, फ्रॉम द मटेरियल, उस मटेरियल से, ही गॉट बाई बैगिंग इन द स्टोर्स, जो वो स्टोर्स वगैरह में या एट द बिग फार्म, बड़े फार्म वगैरह में जो बैग करके भीख मांग के लाता था उससे बनाता था वो। ठीक, और ही मेड दैम हिमसेल्फ एट द ऑड मूवमेंट, और वो उनको खुद ऑड मूवमेंट में बनाया करता था जब वो फ्री होता था। अगला क्वेश्चन है वाई डज द पेडलर नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे, कि पेडलर पब्लिक हाईवे पर क्यों चल के नहीं गया। तो द पेडलर डज नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे पर नहीं गया, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही शुड बी कॉट विद द मनी, कहीं उसको पैसे के साथ पकड़ ना लिया जाए। सो ही टर्न ऑफ द रोड, इसलिए उसने रोड को बदल दिया, एंड वॉक्स इनटू द वुड, और जंगल में चला गया। ठीक, व्हाट मेड द पेडलर थिंक, किस चीज़ ने इसको प्रेरित किया सोचने को, पेडलर को किस चीज़ ने प्रेरित किया, दैट की ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप, कि वो खुद एक रेड ट्रैप में फंस गया है, चूहेदानी में फंस गया है। तो द पेडलर थॉट दैट, पेडलर ने सोचा कि द वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप, की संसार एक रेड ट्रैप है। सो वेन ही स्टोल 30 क्रोनोट्स फ्रॉम द क्रॉप्टर, इसलिए जब उसने क्रॉप्टर के 30 क्रोनोट, क्रॉप्टर से 30 क्रोनोट चुरा लिए, तो ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ही हैड लेट हिमसेल्फ कॉट, उसने स्वयं को फंसा दिया है, इन द बिग रेड ट्रैप नेमली वर्ल्ड, एक बड़े चूहेदानी में, अर्थात संसार में, नेमली माने होता है अर्थात। अगला क्वेश्चन है वाई डिड आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम, कि आयरन मास्टर ने उससे बड़ा दयालुतापूर्वक पेडलर से क्यों बोला, फेरी वाले से, और उसको घर में क्यों इनवाइट किया।
तो इसका आंसर है द आयरन मास्टर स्पोक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम बिकॉज, क्योंकि ही मिस्टुक हिम टू बी हिज ओल्ड कॉमरेड, क्योंकि उसने मिस्टेक से उसको अपना पुराना साथी समझ लिया था जिसका नाम था कैप्टन वॉन स्टेल। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन है वाई वाज डगलस, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है डीप वाटर, उससे है वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, कि डगलस ने क्यों निश्चय किया अपने पानी के डर से मुक्त होने का। तो डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज, क्यों, क्योंकि इट रियून्ड, क्योंकि ये चीज़ ये डर खराब कर देता था हिज फिशिंग ट्रिप्स, उसकी फिशिंग ट्रिप्स को, एंड डेप्राइव्ड और उसको वंचित कर देता था, हिम माने उसे, ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, कैनोइंग के जॉय से वंचित कर देता था, बोटिंग के जॉय से और स्विमिंग के जॉय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस स्टार्ट स्विमिंग इन द YMCA पूल, कि YMCA पूल में डगलस ने कैसे स्विमिंग स्टार्ट की। तो डगलस गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स का एक जोड़ा लिया उसने, एंड वेंट इनटू द पूल, और पूल में गया, सरोवर में। ही पैडल्ड विद हिज न्यू वाटर विंग्स से उसने पैडल, हाथ पैर चलाए, मतलब पैर चलाए अपने, है ना, पैडल किया। और ही वॉच द अदर बॉयज, अन्य बॉयज़ को देखता था, एंड ट्राइज टू लर्न बाई एपिंग देम, और कोशिश करता था उनको ऐप करके, यानी उनकी नकल करके सीखने की कोशिश करता था। नेक्स्ट, पहला है व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग, डगलस की ट्रेनिंग का पहला लेसन क्या था। तो द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस, इंस्ट्रक्टर ने यानी सिखाने वाले ने डगलस को सिखाया टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, कि अपना फेस पानी के अंदर डाले और एक्सेल करे, श्वास बाहर निकाले। एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, और जब नोज ऊपर उठाए तो इनहेल करे, श्वास ले। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द सेकेंड लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग, डगलस की ट्रेनिंग का सेकेंड लेसन क्या था। तो द इंस्ट्रक्टर हेल्ड डगलस एट द साइड ऑफ द पूल, कि इंस्ट्रक्टर ने डगलस को पूल के साइड में रोक लिया था, हेल्ड कर लिया था, एंड हैड हिम किक विद हिज लेग्स, और उससे कहा था कि वो अपने पैर से किक मारने को कहा था। एट फर्स्ट, पहले तो हिज लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो उसके लेग्स ने काम करने ही मना कर दिया था, बट दे ग्रेजुअली, लेकिन वे धीरे धीरे रिलैक्स्ड, पैरों ने धीरे धीरे रिलैक्स किया, और फाइनली ही कुड कमांड देम, फाइनली वो उनको कमांड दे सकता था। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री वाले क्वेश्चंस। अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड जैक फिने ट्राई टू एस्टेब्लिश द रियलिटी ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क, कि जैक फिने ने कैसे ग्रैंड सेंट्रल न्यूयॉर्क की रियलिटी को एस्टेब्लिश, स्थापित करने की कोशिश की। तो द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, की जो प्रेसिडेंट थे न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क की जो प्रेसिडेंट थे, और न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलवे की जो प्रेसिडेंट थे, वो उन्होंने ये अफर्म किया, इस चीज़ को स्थापित किया, दैट कि देयर आर ओनली 2 लेवल्स ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के केवल 2 लेवल हैं। ठीक, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। दस इस प्रकार जैक फिने ट्राइज टू एस्टेब्लिश, इस प्रकार जैक फिने कोशिश करता है एस्टेब्लिश करने की द रियलिटी ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की रियलिटी को। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज, क्या था, सैम्स रिएक्शन, सैम की रिएक्शन व्हेन चार्ली मेंशन द डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल टू हिम, जब चार्ली ने मेंशन किया थर्ड लेवल की डिस्कवरी को, यानी चार्ली ने बताया थर्ड लेवल की डिस्कवरी की, उसने थर्ड लेवल को खोजा है, तब उसकी रिएक्शन क्या थी सैम की। तो आंसर दें व्हेन चार्ली मेंशन, जब चार्ली ने मेंशन किया द डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल की डिस्कवरी को टू सैम को, तो ही सेड, उसने कहा इट वाज वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि ये जो है वो वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, अर्थात चलते हुए स्वप्न का सत्य होना है। बिकॉज, क्योंकि चार्ली वाज अनहैप्पी इन हिज प्रेजेंट लाइफ, क्योंकि चार्ली अपने वर्तमान जीवन से खुश नहीं है, एंड ही वांटेड टू एस्केप दिस रियलिटी, और वो इस रियलिटी से बचना चाहता है। आगे देखें, हाउ वाज स्टाम्प कलेक्टिंग आ टेम्पररी रिफ्यूज, कि कैसे स्टाम्प कलेक्टिंग एक टेम्पररी रिफ्यूज है। ठीक, तो आंसर दीजिए इट इज़ अ हैबी, ये इट इज़ अ हॉबी, एक हॉबी है ये, विच प्रोड्यूसेस अ फैंटेसी फॉर द पास्ट, जो पास्ट की कल्पना को प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है, एंड इट प्रोवाइड्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, और ये
वास्तविकता से एक क्षणिक बचना उपलब्ध कराती है, यानी वास्तविकता से बचने को प्रेरित करती है, ये चीज़ उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट देखें, वॉट डिड चार्ली डिस्कवर, चार्ली ने क्या खोजा, वेन ही वेंट टू अ न्यूज़ बॉय, जब वो न्यूज़ बॉय के पास पहुंचा। तो वेन ही वेंट टू अ न्यूज़ बॉय, जब वो न्यूज़ बॉय के पास पहुंचा तो ही फाउंड दैट, उसने पाया कि ही वाज सेलिंग द बर्ड, कि द वर्ड नाम का वो अखबार सेल कर रहा है, डेटेड जून 11 1894, इसमें डेट जून 11 1894 पड़ी है। द लीड स्टोरी ऑफ द पेपर, और पेपर की जो लीड स्टोरी है, सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, वो कुछ प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बताती है, मानो उसके बारे में ये चीज़ लिखी है। ठीक, आगे देखें। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड चार्ली बाय ओल्ड स्टाइल करेंसी नेक्स्ट डे, कि अगले दिन चार्ली ने ओल्ड स्टाइल करेंसी को क्यों खरीदा। तो चार्ली वांटेड टू विजिट गेल्सबर्ग विच वाज सिचुएटेड इन द थर्ड लेवल, कि चार्ली गेल्सबर्ग में घूमना चाहता है जो थर्ड लेवल में स्थित था। एंड ही नीडेड ओल्ड स्टाइल करेंसी टू बाय द टिकट्स टू रीच देयर, और उसको ज़रूरत थी ओल्ड स्टाइल करेंसी की टिकट खरीदने के लिए ताकि वह वहाँ पहुँच जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सैम से इन हिज लेटर टू गॉड, कि सैम ने अपने भगवान के नाम पत्र में क्या कहा। तो सैम सेड द फॉलोइंग थिंग्स इन हिज लेटर टू चार्ली, कि सैम ने निम्नलिखित चीज़ें कहीं। पहली चीज़ उसने कही, आई बिलीव यू वर राइट एंड द थर्ड लेवल वाज रियल, उसने कहा कि मुझे भरोसा है कि तुम सही हो और तुम्हारी थर्ड लेवल भी वास्तविक है। और दूसरी बात उसने कही, द एटमॉस्फेयर ऑफ गेल्सबर्ग इज़ म्यूजिकल एंड पीसफुल, कि जो गेल्सबर्ग का एटमॉस्फेयर है वो म्यूजिकल है और पीसफुल है। फिर इसने कहा कि कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, कि खोजते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए। एंड कम हियर विद लुइसा, और यहाँ लुइसा के साथ आना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दूसरे चैप्टर से, द टाइगर किंग से। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है और वाई डज ही गेट दैट नेम, उसको ये नाम क्यों मिला। तो टाइगर किंग के बारे में बताएंगे, जिलानी जंग बहादुर द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द टाइगर किंग। ये तो हो गया पहले का आंसर। दूसरे का आंसर है, वेन ही वाज 10 days ओल्ड, जब वो 10 दिन के थे। तो द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड दैट, तब एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रिडिक्ट किया था, ये भविष्यवाणी की थी कि हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि उनकी मृत्यु एक टाइगर से होगी। देन तब द प्रिंस अटर्ड, तब प्रिंस उच्चारण करते हुए बोले, माने प्रिंस बोले, क्या बोले, लेट टाइगर्स बेवेयर, कि टाइगर से सावधान हो जाएं। सो ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग, इसलिए उनको टाइगर किंग का नाम मिला। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का हीरो कौन है, द टाइगर किंग। टाइगर किंग स्टोरी का हीरो कौन है, और हाउ मे ही बी आइडेंटिफाइड, और उनको कैसे पहचाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी के ये हीरो हैं। ही इज़ आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस, उनको जाना जाता है किसके रूप में, हिज हाईनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर, इस नाम से जाना जाता है, एक नाम हो गया। दूसरा नाम सतव्याग संहारी, दूसरा नाम हो गया। तीसरा है महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट, ये चौथा नाम, तीसरा नाम हो गया। और सर जिलानी जंग बहादुर, चौथा नाम हो गया। इन नामों से उनको जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से, एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा। इफ, यहाँ इफ होगा, इफ ही, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से, एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा, इफ नहीं है यहाँ, ही वुड डू, वो करेंगे। इफ द महाराज द 100 टाइगर, कि अगर महाराज ने 100 टाइगर को मार दिया तो वो करेंगे, क्या वो करेंगे, उन्होंने क्या कहा, उसका आंसर देना है। तो द एस्ट्रोलॉजर सेड दैट, एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि, यानी ज्योतिषी ने कहा कि, ही वुड कट ऑफ टर्फ, वो अपनी चोटी काट देंगे, क्रॉप हिज हेयर, अपने बाल मुड़वा लेंगे, एंड ही वुड टीयर अप हिज बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, वो सारी अपनी एस्ट्रोलॉजी पर जितनी किताबें वो सबको टीयर अप कर देंगे, फाड़ देंगे। एंड सेट फायर टू देम, उनको आग लगा देंगे। इफ़, अगर, अब यहाँ से उठा लो, द महाराज किल्ड द टाइगर, द 100th टाइगर। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, अगला है, हाउ डिड द महाराज स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, कि कैसे महाराज उस खतरे में आ गए, अपनी राजधानी को खोने के खतरे में आ गए, अपने किंगडम को।
और हाउ डिड ही वार्ड ऑफ द क्राइसिस, और उन्होंने इस क्राइसिस को कैसे दूर किया। तो द महाराज स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग किंगडम इटसेल्फ, कि महाराज स्वयं इस खतरे में आ गए अपनी राजधानी को खोने के। वेन ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर ऑफ हंटिंग द टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, कि जब उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, शिकार करने की इच्छा पूरी करने के लिए प्रतिबंधपुरम में मना कर दिया, रोक दिया, ठीक, तब वो खतरे में आ गए। ही बार्डेड ऑफ द क्राइसिस, उन्होंने उस क्राइसिस को बार्डेड ऑफ कर दिया, अर्थात समाप्त कर दिया, बाई सेंडिंग अ गिफ्ट ऑफ 50 डायमंड रिंग, कि 50 डायमंड रिंग के गिफ्ट को सेंड करने में उन्होंने इस समस्या को समाप्त कर दिया। टू द वाइफ ऑफ द ऑफिसर, ऑफिसर की वाइफ को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वर फेम्ड फॉर सैलोइंग सीप होल, कि किन की कौन प्रसिद्ध था पूरी सीप को ही पूरा निगलने में। इन द किंगडम ऑफ द महाराज, महाराज की राजधानी में कौन इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। तो क्वेश्चन का आंसर है खैदर मियाँ साहेब और वीरा स्वामी नयकर, ये दोनों प्रसिद्ध थे। तो हु की जगह इनका नाम रख दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन लास्ट तक लिख दीजिएगा, पूरा फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, आंसर हो गया। अगला देखें, हाउ डिड द 100th टाइगर टेक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, कि कैसे 100वें टाइगर ने अपना फाइनल रिवेंज लिया, अपना अंतिम बदला ले लिया राजा से, टाइगर किंग से। तो इसका आंसर देते हैं, तो द महाराज कुड नॉट किल द 100th टाइगर, कि महाराज 100वें टाइगर को नहीं मार सके, बिकॉज, क्योंकि हिज बुलेट मिस्ड द टाइगर विजिंग पास्ट, क्योंकि टाइगर से विजिंग पास्ट निकलती हुई, वो उसके पास से निकलती गुजरती हुई बुलेट मिस हो गई। इट वॉज द वुडन टाइगर दैट, ये तो वुडन टाइगर था जिसने दैट कॉज द टाइगर किंग्स डेथ, जो टाइगर किंग की मृत्यु का कारण बना। ऑन द स्लीवर्स ऑन इट्स, कि वन ऑफ स्लीवर्स ऑन इट, कि इट्स बॉडी, कि जो उसकी बॉडी पे स्लीवर्स लगी थी, नुकीली कील निकली थी। पियर्स, वो चुभ गई। द राइट हैंड ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर के राइट हैंड में चुभ गई। तो इन्फेक्शन फ्लेयर्ड अप, इसमें इन्फेक्शन फैल गया। एंड द प्रिक, और जो छेद था, डेवलप्ड पस इन द आर्म ऑफ द किंग, उसने महाराज के हाथ में पस बना दी, मवाद बना दी। तो द टाइगर किंग डाइड ड्यूरिंग द ऑपरेशन, और टाइगर किंग ऑपरेशन के दौरान मर गए। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल द महाराज डू, महाराज क्या करेंगे टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द टाइगर्स टू किल, कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द टाइगर, टाइगर की जरूरत जो जितनी संख्या थी उसको प्राप्त करने के लिए, यानी उन संख्या को पाने के लिए क्या करेंगे, यानी जितनी टाइगर बचे थे मारने के लिए। तो आफ्टर किलिंग 70 टाइगर, 70 टाइगर मारने के बाद, देयर लेफ्ट नो टाइगर इन महाराजा स्टेज, कि महाराज के स्टेट में कोई टाइगर नहीं बचा। सो ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड विद द प्रिंसेस ऑफ ए स्टेट, कि इसलिए उन्होंने निर्णय लिया एक स्टेट की राजकुमारी से विवाह करने का। वेयर देयर शुड बी एन एनफ नंबर ऑफ टाइगर्स, कि जहाँ एनफ नंबर ऑफ टाइगर यानी पर्याप्त टाइगर होने चाहिए थे। सो दैट, ताकि माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी, ताकि उनको एक अवसर मिले टू कंप्लीट हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर, कि अपने 100 टाइगर के मारने के टारगेट को वो पूरा कर सके, इसका उन्हें अवसर मिल सके। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द एकेडमिक सुकेल्स्की और वेयर वाज इट हेडिंग, एकेडमिक सुकेल्स्की क्या थी और ये कहाँ जा रही थी। तो द एकेडमिक सुकेल्स्की वाज अ रशियन रिसर्च वेसल, ये एक रशियन रिसर्च वेसल थी, माने जहाज थी। और इट वाज हेडिंग टूवर्ड्स, ये किस ओर जा रही थी, द कोल्डेस्ट, सबसे ठंडे, सूखे, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट, हवादार, कॉन्टिनेंट माने महाद्वीप, इन दी वर्ल्ड, अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका की ओर जा रही थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है वाई हैज़ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम बीन सो सक्सेसफुल, कि स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम इतना सफल क्यों रहा। तो इट वाज सो सक्सेसफुल, ये बहुत सफल रहा, बिकॉज, क्योंकि इट वाज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर, क्योंकि ये असंभव था कहीं भी जाना, नियर द साउथ पोल, साउथ पोल के पास, एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, और वहाँ जाकर बिना प्रभावित हुए होना, अफेक्टेड होना हुए बिना वहाँ जाना असंभव था। तो बट द स्टूडेंट्स कुड विजिबली सी, लेकिन जो स्टूडेंट्स थे इस प्रोग्राम में वो विजिबली सी, देख सकते थे ग्लेशियर्स को रिट्रीटिंग, पीछे हटते हुए, इन आइस सेल्फ्स, और आइस सेल्फ्स को कोलैप्सिंग, कोलैप्स करते हुए इन द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में आइस सेल्फ्स को यानी बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों को
ढहते हुए देख सकते थे। अगला क्वेश्चन है हु वाज डॉक्टर सदाओ, कि डॉक्टर सदाओ कौन थे, और वेयर वाज हिज हाउस, कि डॉक्टर सदाओ हॉकी वाज अ जैपनीज सर्जन थे, उनका घर कहाँ था, वेयर वाज हिज हाउस, तो हिज हाउस वाज बिल्ट, उनका घर बना हुआ था, ऑन द रॉक्स, चट्टानों पर, ऑन द जैपनीज कोस्ट, कि जापानी समुद्र तट के चट्टानों पर उनका घर बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड सदाओ हैपन टू मीट हिज फ्यूचर वाइफ हाना, कि कैसे सदाओ अपनी भविष्य की पत्नी हाना से मिले, और वाई डिड ही नॉट मैरी हर इन अमेरिका, उन्होंने अमेरिका में उससे विवाह क्यों नहीं किया। तो सदाओ हैपन टू मीट हिज फ्यूचर वाइफ हाना एट प्रोफेसर हार्लीज हाउस इन अमेरिका, कि अमेरिका में प्रोफेसर हार्ली के घर में वो अपनी फ्यूचर की वाइफ हाना से मिले। सदाओ डिड नॉट मैरी हाना इन अमेरिका, सदाओ ने हाना से अमेरिका में विवाह नहीं किया, बिकॉज क्योंकि ही नीडेड द कंसेंट ऑफ हिज फादर फॉर मैरिज, क्योंकि वो अपने पिता की परमिशन चाहते थे, अनुमति चाहते थे, कंसेंट चाहते थे उससे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट विल डॉक्टर सदाओ डू, डॉक्टर सदाओ क्या करेंगे टू गेट रिड ऑफ द मैन, उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए। तो डॉक्टर सदाओ विल आस्क द मैन टू रीच द नियर बाई आइलैंड इन हिज बोट, कि उससे वो कहेंगे कि तुम नियर बाई पास के आइलैंड में चले जाओ बोट में, विच विल बी फिल्ड विद, जिस बोट को भर दिया जाएगा, उस बोट में बैठ के चले जाओ जिस बोट को भर दिया जाएगा, किससे, फूड से, वाटर से, और 2 क्विल्स, 2 रजाइयों से, इन ऑर्डर टू, जैसे एस्केप, वो बचने के लिए वहाँ से निकल जाए, एंड ही शुड कैच अ कोरियन बोट, और वहाँ से वो कोरियन बोट पकड़ ले, फ्रॉम देयर, जहाँ से 10 इस प्रकार, जहाँ से वो मतलब कोरियन बोट पकड़ ले, और 10 इस प्रकार से ही विल गेट रिड ऑफ द मैन, इस प्रकार से वो व्यक्ति से छुटकारा पा जाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, वाज जोस प्रॉब्लम, जो की प्रॉब्लम थी, आपको क्या लगता है जो की क्या प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन है। तो जोस प्रॉब्लम वाज दैट, जो की प्रॉब्लम थी कि हर फादर शुड टेल द स्टोरी विद द एंड दैट, कि उसके पिता को कहानी इस अंत के साथ कहना चाहिए कि द विजर्ड शुड हिट द मॉमी, कि विजर्ड मॉमी को हिट करेगा। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड जो फील अबाउट हर फादर्स स्टोरी, अपने फादर की स्टोरी के बारे में जो ने कैसे फील किया। तो जो फेल्ट इंक्लाइंड माने तत्पर होना, यानी प्रवृत्ति होना, झुका हुआ ना, लगाव होना, तो जो ने एक लगाव अनुभव किया अबाउट हर फादर्स स्टोरी, अपने फादर की स्टोरी के प्रति, सी टुक इंटरेस्ट इन देम, वो उनमें इंटरेस्ट लेती थी, और समटाइम्स, कभी कभार, सी रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द फैक्ट, और कभी कभार कई चीज़ों पर, कई फैक्ट पर वो क्वेश्चन भी पूछती थी। अगला है व्हाट वाज द सीक्वेंस, वो सीक्वेंस क्या था, वो क्रम क्या था, दैट ऑल द स्टोरीज विच जैक टोल्ड, कि जो वे सारी स्टोरी जो जैक टोल्ड हिज डॉटर, अपनी डॉटर को कहता था, वो सीक्वेंस फॉलो करता था। यानी एक बेसिक टेल क्या है, बेसिक कहानी क्या है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि बेसिक कहानी क्या है जिसको उसके फादर की स्टोरी फॉलो करती है, यानी हर एक कहानी में ये स्टोरी रहती थी, वो बेसिक स्टोरी क्या है या वो सीक्वेंस क्या है। तो आंसर लिखेंगे द हीरो ऑफ द स्टोरीज वाज ए स्मॉल एनिमल, कि जो हीरो होता था स्टोरी का वो एक स्मॉल एनिमल होता था। व्हेन ही हैड अ प्रॉब्लम, जब उसको प्रॉब्लम होती थी, तो ही वेंट टू एन ओल्ड वाइज आउल, तब वो एक बूढ़े बुद्धिमान उल्लू के पास जाता था, हु सेंट हिम टू अ विजर्ड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो उल्लू उसको क्या करता था, जादूगर के पास समस्या के सॉल्यूशन के लिए भेज देता था। और व्हेन द प्रॉब्लम वाज सॉल्व, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी तो ही रिटर्न होम, वो घर लौट आता था। अगला देखो व्हाट इज़ द लॉजिक बाई विच, वो लॉजिक क्या है जिससे अकॉर्डिंग, जो के हिसाब से द विजर्ड शुड हिट मॉमी, जिसके हिसाब मतलब जो के हिसाब से विजर्ड को मॉमी को हिट करना चाहिए। तो जो थॉट, जो सोचती थी, द विजर्ड हैड ग्रेट ऑफ मैजिक, कि विजर्ड के पास मैजिक की एक ताकत है, पावर है, ही शुड हैव हिट मॉमी, वो मॉमी को हिट करवाना चाहता था, वो करना चाहता था, उसे करना चाहिए था मॉमी को हिट। वेन सी हिट हर अम्ब्रेला राइट ओवर हिज हेड, वो कब करना, उसको हिट करना चाहिए था जब मॉमी ने उसको उसके सिर पर अपना छाता मार दिया था।
आगे देखो अगला क्वेश्चन है, हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है, और व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउस, किस प्रकार का घर, डज ही लिव इन, जिसमें वो रहता है, किस प्रकार का उसका घर है। तो मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन है मिस्टर लैम, हु हैज अ टिन, जिसकी टिन की लेग है, ठीक, और ही लिव्स इन लार्ज हाउस, बड़े घर में रहता है, हुज विंडोज हैव नो कर्टेन्स, कि जिसकी खिड़कियों पर कोई पर्दा नहीं है, और आ गार्डन इज अटैच टू हिज हाउस, एक गार्डन उसके घर से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसेबिलिटी, अपंगता क्या थी, दैट द ओल्ड मैन सफर फ्रॉम, जिस अपंगता से ओल्ड मैन सफ़र कर रहा था, कष्ट झेल रहा था, और हाउ डज ही कोप विद इट, वो इससे कैसे निपटता है, इन हिज डेली लाइफ, अपने जीवन में इस समस्या से कैसे वो निपटता है। तो द ओल्ड मैन लॉस्ट हिज लेग इन द वॉर, ओल्ड मैन ने अपनी टांग को युद्ध में खो दिया था, ही हैड अ टिन लेग, उसकी एक टिन की लेग थी, ही कोप विद द टिन लेग इन हिज डेली लाइफ, कि वो अपनी डेली लाइफ में इसी टिन लेग से अपनी डिसएबिलिटी को यानी अपंगता से निपटता था, कोप विद करता था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एविडेंस इज देयर टू प्रूव, कौन सा सबूत है प्रूव करने के लिए यहाँ कि दैट की द ओल्ड मैन इज लोनली, कि जो ओल्ड मैन था वो अकेला था। तो वेन डेरी आस्क मिस्टर लैम, जब डेरी मिस्टर लैम से पूछती है, इफ दोज अदर पीपल, कि क्या वे अन्य लोग, हु कम हियर, जो यहाँ आते हैं, टॉक टू हिम, उससे बात करते हैं, एंड आस्क थिंग, और उससे चीज़ों को पूछते हैं। तो मिस्टर लैम, इस पर मिस्टर लैम उत्तर देते हैं, दैट की सम डू, कुछ पूछते हैं, सम डोंट, कुछ नहीं पूछते, बट आस्क देम, लेकिन उनसे वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं, यानी मिस्टर लैम उनसे पूछते हैं, कहते हैं, ही लाइक्स टू लर्न, उन्हें सीखना पसंद है। तो इट शोज दैट, वो ये चीज़ शो करती है कि नोबडी एवर कम्स देयर, कि कोई कभी वहाँ नहीं आया, मिस्टर लैम लिव्स ऑल अलोन, और जो मिस्टर लैम है वो अकेले रहते हैं। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है